Good morning, students. As I was discussing with you all the pest management or insect pest management, and in previous class I told you that there are several methods employed so as to get rid of harmful pests. One of the method is known as the cultural control measure or cultural control measure. The cultural control involves the manipulation of environment to make it less favorable for the pest population. These techniques are ancient. Normally, the results are not immediate, and these practices must be applied long before economic damage is evident. कल्चरल कंट्रोल या सांस्कृतिक नियंत्रण, यह एक बहुत पुरानी टेक्निक है। यह सबसे सस्ती कीट नियंत्रण की विधि समझी जाती है। इस विधि का उपयोग कृषक यानी कि फार्मर्स स्वयं अपने खेत पर कर सकते हैं, परंतु किसानों को कीटों के जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल, आदतों यानी हैबिट, पारिस्थितिकीय चक्र यानी कि इकोलॉजिकल साइकिल एवं व्यवहार यानी कि हैबिट का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यह बीज बोने, हल चलाने, सिंचाई करने एवं काटने के समय व विधियों में थोड़ा परिवर्तन करके की जाती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके जो नतीजे हैं वह तुरंत नहीं मिलते हैं, परंतु इसके फ़ायदे आगे चलकर या इसके फ़ायदे दूरगामी होते हैं, आगे चलकर हमें मिलते हैं। We know that by employing these technique, the farmer must have a fair knowledge of the life cycle of insects, habit, habitat, ecological cycle, behavior of the pest insect. फसलों को चक्रीय क्रम या एकांतरित क्रम में उगाना भी इस विधि में आता है। The crop rotation is a common means of minimizing damage by the pest. फालतू घास पत्ते, जंगली पौधे, फसल के अनुपयोगी अवशेष को साफ करने से कीटों की विभिन्न अवस्थाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए इसे कचरे को जलाना उचित या सर्वोत्तम विधि समझा जाता है। हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स यानी कीट ज़्यादातर अपने अंडे ज़मीन में या इन अनुपयोगी अवशेषों, फसल के या घास पत्ते आदि पर अपने अंडे देते हैं। तो इन अनुपयोगी घास फूस, फसल के अवशेष आदि को जलाने पर कीटों के अंडों से छुटकारा पाया जाता है। लोकस्ट यानी कि टिड्डे अपने अंडे ज़मीन में खोदकर देते हैं। इनके अंडों को नष्ट करने के लिए भी ज़मीन या खेत की जुताई आवश्यक होती है। खेत में गहरी खुदाई लगभग 4 से 5 बार कुछ दिनों के अंतराल में
करने से व धूप में खुला छोड़ने से कीटों के लार्वा, अंडे, निम्फ धूप में नष्ट हो जाते हैं या पक्षियों व अन्य जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इस विधि को उपयोग करते हुए कीटनाशकों का उपयोग खेतों पे कम से कम होता है। फलों के पौधों से एक फसल लेने के बाद पौधों की टहनियों को काट देने या वृक्ष को छांट देने से भी कीटों के अनेक अवस्थाओं से मुक्ति पाई जाती है, क्योंकि अगले मौसम में फसल के समय कीटों की अवस्थाएं वहाँ नहीं होती हैं और इनके संक्रमण से छुटकारा मिलता है। Timing of planting to the period when insect pest is least abundant or absent has proven successful in winters. कई बार उन फसलों को उगाया जाए उस समय पर जिस समय पर कीट अनुपस्थित होते हैं। ऐसे समय को देखकर फसल को उगाना या बोना कीटों से मुक्ति पाने का एक सरल उपाय होता है। Other methods are characterized as cultural control methods are all based on agricultural procedures। और दूसरे कई सारे जो सांस्कृतिक संरक्षण या कंट्रोल के जो मेजर्स हैं, सुरक्षा के जो उपाय हैं, वह खेतों और खेती के जो प्रैक्टिस है, जिस प्रकार से खेती की जाती है, उन उपायों के अंदर परिवर्तन करके कीटों से छुटकारा पाया जाता है। This type of control is important in controlling pests of livestock and their impact on humans। कई प्रकार के कीटों से बचाव पाने के लिए किसान कई प्रकार के उपाय करते हैं। कई बार इंसेक्ट पेस्ट ना केवल फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि किसान के जानवरों, मवेशियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कई प्रकार की जो जुएं होती हैं, टिक्स होती हैं, तो इस प्रकार के कीटों से भी और कीटों के नियंत्रण से भी किसान होने वाले नुकसान से अपने आप को बचाता है। The housefly breed in manure, therefore proper farm management and disposal of these waste prevent flies from reproducing and migrating to nearby urban areas। कई बार किसान के मवेशियों द्वारा त्यागा गया मल आदि पर मक्खी या कई प्रकार के मैगॉट्स अंडे देते हैं और यह मक्खी जो कि रोगजनक है, कैरियर ऑफ डिजीज़ है, वह ना केवल किसान उसके परिवार को बीमार कर सकती है बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर भी बीमारी को फैलाती है। कल्चरल कंट्रोल मेजर्स के अंदर किसान कई प्रकार के जो मॉडिफिकेशन कर सकता है या अपनी खेती के अंदर जो इम्प्रूवमेंट ला सकता है, वह इस प्रकार से होते हैं। दी कल्चरल प्रैक्टिसेस और दी मॉडिफिकेशन दैट अ फार्मर शुड एम्प्लॉय टू गेट रिड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट आर फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ सीड एंड कल्टीवार। किसान किस प्रकार के बीजों को चुनता है और उनको उगाता है। क्लीन कल्टीवेशन, डिस्ट्रक्शन और प्रोविजन ऑफ ऑल्टरनेट होस्ट
crop rotation, timing of planting or harvesting, tillage operation, cultivation of trap crops, nutrient management, pruning of crop. Selection of seed is the first step in farming. The seed selected should be healthy and resistant to variety of disease. Seeds must be purchased. There are several genetically modified seeds which are inherent resistant to disease. So such type of seed should be planted. बीजों का चुनाव इस प्रकार से होना चाहिए कि वह कीटों के प्रति रेजिस्टेंट हो. Plant must be capable of resisting the effect of insect. Genetically modified plants ऐसे होते हैं जो कि पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं. Clean cultivation. Farm hygiene often has pest control purpose. The disposal or destruction of crop residue removes residual pest population. For example, stalk boring groups in maize, sugarcane, root borers, pink bollworm larva. खेती के अंदर जो कई प्रकार के प्लांट उत्पाद होते हैं वह इस प्रकार से होते हैं या बचे हुए अवशेष जो होते हैं वो इंसेक्ट पेस्ट के कई प्रकार के कीटों को संरक्षण प्रदान करते हैं. तो किसानों को ऐसा करना चाहिए कि इन प्लांट्स और क्रॉप्स के जो अवशेष होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए या जला देना चाहिए. Crop rotation. By rotating crop or maintaining host-free habitat, the normal life cycle of an insect pest is interrupted. कई बार क्रॉप के रोटेशन जैसे कि पहले बता चुकी हूँ फसलों के एकांतरण की विधि को अपनाते हुए पेस्ट की जो लाइफ साइकिल है उसको बीच में इंटरप्ट कर देने से पेस्ट का डैमेज जो है कीटों का जो नुकसान है पौधों को वह बच सकता है. टिलेशन ऑपरेशन. टिलेशन का मतलब होता है गहरी खुदाई. प्रूनिंग ऑफ क्रॉप. प्रूनिंग का मतलब होता है पेड़ पौधों की काट-छाँट जिनके द्वारा जिन टहनी आदि पर कीट लगे हुए हैं पेस्ट लगे हुए हैं उनको हटा देने से उनकी छटाई करने से पौधे जो हैं वो बच सकते हैं डिजीज़ होने से. होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस का एक एग्जाम्पल है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जिसको कॉटन बीटी हम कहते हैं.